हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपने टॉपिक्स मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए बिना देरी करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से। तो मोमेंटम का क्या मतलब होता है कि कोई भी मूविंग बॉडी है उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट है उसके मेजर को ही क्या कहते हैं हम लोग, मोमेंटम। स्टूडेंट्स जो हमारा मोमेंटम होता है ना वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक मास और एक वेलोसिटी पर। जैसे आप इस ट्रक को देखो, ट्रक का मास क्या है ज्यादा लेकिन वेलोसिटी क्या है कम। जैसे ही ये इससे टकराया तो ये क्या हो गई, गाड़ी एकदम चूर चूर, मोमेंटम क्या हुआ, ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। सेम इसी तरीके से अगर मास कम रहे लेकिन वेलोसिटी ज्यादा तेज रहे, तब भी अगर कोई चीज किसी चीज से टकराती है तो उससे भी मोमेंटम क्या होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने इस कार को देखा, कार कैसे हो गई, चकनाचूर हो गई। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ना हम लोग मोमेंटम को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर मास इंटू वेलोसिटी, जिसमें P हमारा मोमेंटम के लिए स्टैंड्स करता है। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसकी SI यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जानेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो क्या रहता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो अप्लाइड फोर्स होता है। अगर हमारा फोर्स ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, कम रहेगा, तो हमारा फोर्स भी क्या रहेगी, कम रहेगी। आपको एक खास बात पता है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें फोर्स को मेजर करके देता है इन टर्म्स ऑफ मास और एक्सेलरेशन की। इसीलिए यहीं से एक इक्वेशन बनी कि फोर्स बराबर किसके होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के। न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना वो हमें एक रिलेशनशिप भी देता है, किसमें, फोर्स और एक्सेलरेशन के। अगर बेटा किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा रहता है तो एक्सेलरेट भी बहुत कम करता है। जैसे ये ट्रक का मास क्या है, बहुत ज्यादा, और ये एक्सेलरेट क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन यही इस बाइक का मास क्या है, कम, तो इस पे जैसी फोर्स लगाई तो ये बाइक एक्सेलरेट करने लग गई। ठीक है, तो यही रीजन है। तो स्टूडेंट्स अब लोग न्यूटन बाबा के जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, कैचिंग ऑफ क्रिकेट बॉल। इसमें क्या होता है, जब कोई भी एक क्रिकेट प्लेयर जो होता है जो फास्ट मूविंग बॉल को जब कैच करता है ना तो अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है। वो इसलिए पीछे ले जाता है ताकि जो कैचिंग का टाइम है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाता है, डिक्रीज होता रहता है। और हमारे हाथों पर जो बॉल के द्वारा जो फोर्स लगती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हर बार की तरह वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्वेश्चन ये है कि एक जो कराटे होता है वो पूरे के पूरे कई सारी टाइलों की एक जो चट्टान टाइप में होती है उसको अपने एक बार में हाथ से मारकर तोड़ देता है, या एक पूरी स्लैब ऑफ आइस रहे उसको एक बार में तोड़ देता है, क्यों, इसके पीछे का आंसर आपको बताना है।